आवाज ठीक है। बहुत सुंदर। बहुत स्वागत आप सबका। प्रत्येक शनिवार के इस सुबह हम लोग ध्यान और सत्संग के लिए इकट्ठे होते हैं। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज जो ध्यान करने वाले हैं वो आपके चेहरे की चमक को बढ़ाने वाला है, तो उसको बाद में करेंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और फेसबुक में भी लाइव है, तो उसमें भी जो मित्र देख सुन रहे हैं उनका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और पहले प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं, फिर हम ध्यान में चलेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कल एक स्वामी जी ने पूछा। उन्होंने कहा है कि आचार्य जी प्रणाम, मेरा 11 माह का जो पुत्र था उसकी मृत्यु अचानक हो गई, और जिस दिन वह इस दुनिया को छोड़ा उस दिन सारी जिंदगी नरक सी हो गई है। असहनीय पीड़ा होती है, हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह बहुत परेशान है, उसकी आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है, हमें मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी राम नरेश से। राम नरेश जी, ये एक बड़ा विचारणीय महत्वपूर्ण घटना होती है जब हमारे आसपास हमारे प्रियजन में से किसी की मृत्यु हो जाए। तो इसके दोहरे रिजल्ट हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो जो आप भोग रहे हैं, असहनीय पीड़ा, दुख, चिंता, परेशानी, एक दिशा यह है। और एक दिशा यह भी है कि इसको समझा जाए, इसकी गहराई में जाया जाए, और एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है उसका सदुपयोग किया जाए। क्योंकि जहां हम जन्मे हैं, जिस धरती पर हैं, इसको शास्त्र कहते हैं मृत्युलोक। मृत्युलोक का मतलब, यदि मरने से बचना है तो एक ही काम करना, जन्मना मत। क्योंकि जन्मे और मरना उसके साथ वैसे ही आ जाएगा जैसे सिक्के के दो पहलू। सिक्के का एक पहलू पकड़ा कि दूसरा पहलू आ जाएगा। जितने हम जन्मे हैं वो सब बेशर्त रूप से मरेंगे। लेकिन मृत्यु का दुख क्यों होता है? असल में 11 माह के पुत्र की मृत्यु का दुख पुत्र के कारण नहीं है। उसके गहरे में खोजेंगे तो दुख का कारण या परेशानी का कारण स्वयं के मृत्यु का गहरा एहसास है। एक ये अद्भुत बात है कि जिससे हम गुजरे नहीं हैं, जिस मृत्यु को हम जानते नहीं हैं, उससे हम बहुत भयभीत रहते हैं। आदमी के सारे भय के पीछे यदि ठीक से खोज करेंगे तो एक ही भय है, एक ही चीज का भय है, मृत्यु का भय। और कारण क्या है कि मृत्यु के बारे में हमारी जो जानकारी है वो सुनी सुनाई बात है, अनुभवगत बात नहीं है। क्योंकि एक बड़ी ऐसी घटना है कि मृत्यु में जो गुजर जाता है वो तो वापस लौटता नहीं बताने के लिए कि मृत्यु में क्या हुआ। और जो जिंदा है, जिनसे आप पूछ रहे हैं, उनमें से किसी को मृत्यु का अनुभव हुआ नहीं है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि जिनसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मृत्यु का कोई अनुभव नहीं है, और बिना अनुभव के जो उत्तर देंगे वो वही उत्तर देंगे जो उन्होंने अपने शास्त्रों में पढ़े होंगे या लोगों से सुने होंगे, वही उत्तर देंगे। और जो रियल उत्तर दे सकते थे, जो मौत से गुजरे, उनसे पूछने का उपाय नहीं है। उनसे कैसे पूछें, वो तो चले गए। तो एक ही जगह बचती है मृत्यु के संबंध में जिज्ञासा के लिए। कुछ लोग धरती में ऐसे होते हैं जो जीते जी मृत्यु से गुजरे हैं, और उनको आप पूछेंगे तो वो राइट आंसर देते हैं। जैसे ओशो है।
अब ओशो का जो जीवन है वो समाधि का जीवन है, समाधि के बाद का जीवन है, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि मृत्यु में क्या होता है। और ऐसे लोग, ओशो जैसे लोग, सदगुरु जैसे लोग हमारे, ये लोग कहते हैं, इनसे पूछो कि मृत्यु के बारे में, तो ये कहते हैं दुनिया में सबसे झूठी कोई घटना है, सबसे झूठ, सिरे से झूठ, तो वो मौत की घटना है। मृत्यु किसी की न हुई है, न हो सकती है, संभव ही नहीं है। और हम दुनिया में इतने अरब लोग हैं, वो सब एक ही चीज से डरे हैं, वो मृत्यु से डरे। ओशो एक कहानी कहते थे अपने प्रवचन में कि एक व्यक्ति से, एक साधु आदमी पूछने गया कि मुझे मृत्यु के संबंध में कुछ बताओ। तो साधु ने कहा कि फिर तुम कहीं और जाओ, जीवन के बारे में पूछना है तो मेरे पास आओ, मृत्यु के बारे में पूछना है तो किसी और के पास जाओ। तो उसने कहा आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि जिस दिन मैंने अपने भी झांका, देखा स्वयं को, तो ये भी जाना कि मृत्यु नहीं है, मैं शाश्वत जीवन हूं, ये मैंने जाना। और जिस दिन अपने को जाना उसी दिन सबके लिए भी जान लिया। तो इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि मृत्यु के बारे में पूछना है तो कहीं और जाओ, मैं शाश्वत जीवन को जानता हूं, जीवन के संबंध में पूछना हो तो मैं बता सकता हूं। असल में शुरू से ही ये बात गलत हो जाती है, हम आसपास मृत्यु को छिपाते हैं, हम मृत्यु को निंदित करते हैं, हम मृत्यु को टालते हैं, चर्चा का विषय नहीं बनाते, उस पर अनुभव नहीं लेते। इसी कारण धीरे धीरे मृत्यु एक भयदायक और अपशकुन माने जाने लगा है। इवन ऐसे लोगों को भी जो आत्मा की अमरता की बात करते हैं, बड़े बड़े साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको भी जो रात और दिन अमरता, आत्मा के अमरता का व्याख्या करते हैं, गीता पर व्याख्यान देते हैं, उनको भी आप जाकर कह दो कि अब तो आप बूढ़े हो गए, अब आप मरने वाले हो, तो नाराज हो जाएंगे। भाई जब रात दिन आप अमरता की बात कर रहे हैं, आत्मा की, तो मृत्यु अब अपशकुन नहीं होना चाहिए, कहने सुनने की बात है। जब तक आप स्वयं के भीतर उस अमृत को आप अनुभव नहीं कर लेते, तब तक मृत्यु डराती रहेगी। और बच्चे की मृत्यु इसलिए परेशानी बन गई है क्योंकि वो बहुत निकट, उसके मरने में अपनी मौत दिख गई, ये भय घुस गया। अभी मैं एक चीज जरूर कहूंगा आप सबको जो सुन रहे हैं, जिनको भी मृत्यु के बारे में जानना हो, उनको 2 किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए। ये किताबें आपको बड़ी मदद करेंगी। ये किताबें इसी युग में आई हैं, इसलिए इसके पहले के युग में तो हम नहीं कह सकते थे कि मृत्यु के संबंध में कोई जो खोज है वो प्रामाणिक है। ज्ञानी सदा से कहते रहे कि आत्मा अमर है, जीवन शाश्वत है, शरीर की ही मृत्यु होती है और तुम शरीर नहीं हो। ये ज्ञानी लोग, सिद्ध लोग, मुनि लोग कहते रहे, लेकिन इनको हम प्रमाण पूछते तो प्रमाण नहीं दे सकते थे। लेकिन अभी लगभग 30-40 साल पहले एक बड़ी खोज हुई है जिसने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पश्चिम में एक डॉक्टर हुए हैं माइकल न्यूटन, अभी 10 साल पहले उनका निधन हुआ। तो माइकल न्यूटन ने, एलोपैथी के डॉक्टर थे वो, और उन्होंने मृत्यु के संबंध में तो खोज नहीं कर रहे थे वो, उनको एक शौक था सम्मोहन विज्ञान का, सम्मोहन की कला का। तो उन्होंने सम्मोहन सीखा हुआ था, हिप्नोसिस सीखा था, तो शौकिया थे और कुछ कुछ प्रयोग करते रहते थे, वैज्ञानिक चित्त था। एक दिन एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि मैं बड़ी परेशान हो गई हूं, मेरे कनपट्टी में यहां पर बहुत दर्द होता है, सब तरह की चिकित्सा मैंने करवा ली, लेकिन वो दर्द दूर नहीं हुआ। किसी ने आपका सुझाव दिया तो मैं आपके पास आई हूं, आप कुछ करिए। तो माइकल न्यूटन ने कहा देखिए मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, एलोपैथी
तो आप करवा चुकी हैं, उससे कुछ हल हुआ नहीं, लेकिन मैं एक कला और जानता हूं, उसमें हम खोज सकते हैं आप और हम मिल करके वो दर्द कहां से आ रहा है। उस कला का नाम है सम्मोहन, हिप्नोसिस। तो यदि आप राजी हो तो मैं आपको सम्मोहन में ले जाऊंगा, आप केवल मेरी आवाज सुनते रहेंगे और हम पीछे लौट कर देखेंगे कि आखिर वो दर्द कहां से आ रहा है, उसका स्रोत कहां है। तो महिला तो बेचारी दर्द से परेशान थी, उसने कहा अब मैं तो सब करके हार चुकी हूं, आप भी एक चांस लीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। तो एक निश्चित दिन में उसको बुलाया डॉक्टर ने और कोच में लेटाया और उसको धीरे धीरे करके सम्मोहन में ले गया। सम्मोहित अवस्था में उसने उसको पीछे लौटाना शुरू किया कि लौटो, आप पीछे लौटो, देखो बचपन में किसी ने चोट मारी थी क्या, कि बचपन की किसी जगह चोट लग गई थी, उसका दर्द है क्या। ऐसे पीछे अपनी स्मृति में लौटो, अवचेतन में लौटो। तो अवचेतन में वो लौटती गई, लौटती गई, लौटती गई, लेकिन उसे दर्द का कोई स्रोत पता नहीं चल रहा था। फिर थोड़ी देर वो चुप हो गई और माइकल न्यूटन उसके आवाज को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और उसको सुझाव दिया है कि तुम, जब मैं जो कुछ पूछूंगा उसका तुम जवाब दोगी। तो वो चुप हो गई कुछ देर, और कुछ देर के बाद में लगभग 5-10 मिनट हुआ होगा, उसके आंखों से आंसू टप टप झरने लगे। तो न्यूटन ने पूछा कि क्या हुआ, अभी तुम कहां हो, सम्मोहन की अवस्था में कहां पहुंच गई हो। तो उसने कहा कि मेरी मृत्यु हो रही है। वो पिछले जन्म में लौट गई, सम्मोहन की दशा में लौटते लौटते उसके अवचेतन की स्मृति में लौट गई। तो बोले मृत्यु हो रही है, किसने तुम्हें मार दिया, क्या हो गया है। तो उस महिला ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे मारा नहीं, मैंने ही अपने कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के गोली मार ली है। और उसके आंखों से आंसू भी झर रहे हैं। तो न्यूटन ने कहा ठीक, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। और उस न्यूटन ने सुझाव भी दिया कि अब जो शरीर मर रहा है वो अब मर गया, अब वो शरीर नहीं है। उस शरीर के साथ कनपट्टी में लगने वाली गोली का जो दर्द है वो दर्द भी चला गया। अब तुम्हारे पास नया शरीर आ गया है, अब तुम वापस आओ, वापस आओ। और वापस सम्मोहन से लाया उसको। सम्मोहन से बाहर आने पर उस महिला से पूछा कि दर्द है। महिला ने कहा कोई दर्द नहीं। वो केवल स्मृति का दर्द था, पिछले जन्म की स्मृति, कनपट्टी पर गोली लगने की इतनी ज्यादा स्मृति गहन अचेतन में चली गई कि वो इस शरीर तक कन्वे हो गई थी। जैसे ही सम्मोहन में ले जाकर के उसको उस शरीर से छुटकारा दिलाया और बताया कि ये तुम्हारा नया शरीर है, इसमें कोई गोली नहीं मारी गई है, वो दर्द से मुक्त हो गई। तब तो माइकल न्यूटन के हाथ में एक अजीब सूत्र लग गया। उसने सोचा कि सम्मोहन में लोग जब पिछले जन्म में जा सकते हैं तो फिर पिछले जन्मों की बातों को भी जाना जा सकता है। फिर तो उसने इसको मुख्य अपना प्रयोग बनाया और सैकड़ों सैकड़ों लोगों को वो सम्मोहन में ले गया और सबकी बातें रिकॉर्ड की, कि किसी को 5 जन्म पीछे ले गया, किसी को 10 जन्म पीछे ले गया, और पिछले जन्मों की सारी रिकॉर्डिंग करी। और सारे रिकॉर्डिंग की एनालिसिस करके उसने ये 2 किताबें लिखी। पहले किताब का नाम है जर्नी ऑफ सोल, आत्माओं की यात्रा, और दूसरी किताब का नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल। और एक और किताब उसने लिखी, लाइफ बिटवीन लाइफ, 2 जीवन के बीच में जीवन। ठीक है, दो जन्म और मृत्यु के बीच में हम क्या हैं, और मृत्यु के बाद फिर जन्मने के बीच में हम कहाँ रहते हैं, वो जगह कौन सी है। अब ये 2 किताबों को पढ़कर पश्चिम के हजारों लोग आध्यात्मिक जीवन जीने लगे, सात्विक जीवन जीने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि लाइफ इटर्नल है, शाश्वत है। हम केवल अभी जो जी रहे हैं यही सच नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पुराने जमाने में लोग घोड़ों से यात्रा करते थे, तो लंबी दूरी यात्रा करनी हो, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो एक ही घोड़े में नहीं जाया जा सकता। तो जगह जगह घोड़े के सराय होते थे, जैसे आजकल पेट्रोल पंप होते हैं, ऐसे ही कि आप इस घोड़े से उस सराय तक गए, वहां अपना घोड़ा छोड़ा, दूसरा घोड़ा लिया, किराया पटाया, फिर अगले सराय में गए, फिर वहां घोड़ा छोड़ा, फिर नया घोड़ा लिया, ऐसे घोड़े बदलते थे। न्यूटन कहता है ठीक वैसे ही
हम लोग भी जीवन बदलते हैं। एक जीवन से जब थक जाते हैं, ये घोड़ा थक जाता है, तो इस घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर नया घोड़ा लेते हैं, फिर नया जीवन लेते हैं, फिर लंबी दूरी तय करते हैं, 70 साल 80 साल, फिर वो घोड़ा थक जाता है। फिर अब आप थोड़ी कहेंगे कि वो जो घुड़सवार था वो मर गया। घुड़सवार तो हर बार घोड़े के पीठ पर है। घोड़े बदले जा रहे हैं, शरीर बदले जा रहे हैं, लेकिन शरीर पर जो सवारी करने वाला है वो कहीं नहीं जाता, वो सदा सनातन है, शाश्वत है, इटर्नल है। इस बात को कोई जब तक अनुभव से न जाने, मेरे कहने पर नहीं, अनुभव से जब तक न जान ले, तब तक भय खत्म होने वाला नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि उन 2 किताबों को खूब, वेद, पुराण, गीता, बाइबल से ज्यादा मूल्यवान समझकर पढ़िए, क्योंकि सारे अध्यात्म का रहस्य है मृत्यु से गुजरना। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं गुजर सकता, वो अध्यात्म के द्वार पर प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु न होती तो अध्यात्म होता ही नहीं। यही एक पृष्ठभूमि है मृत्यु की, जिसमें हम जीवन को तलाशते हैं, खोजते हैं। और जीवन को तलाशना और खोजना हो तो बाहर खोजने की जरूरत थोड़ी है। अभी आपके पास जीवन है, अभी आप जीवित हैं, आप खोजिए अपने भीतर कि आप कौन हैं। पिछले सप्ताह हमने ध्यान कराया, मैं कौन हूं। एक बड़ा आराम से प्रयोग करिए, देखिए कि क्या शरीर हैं आप थोड़ा भी गहरे खोजेंगे, थोड़े दिन प्रैक्टिस करके भीतर जाएंगे, तो पहला दरवाजा टूट जाता है। स्पष्ट पता चलता है कि ये शरीर में होना है मेरा, लेकिन मैं शरीर नहीं। जैसे कमरे के भीतर हम हैं, लेकिन हम कमरा नहीं, हम दीवार नहीं है, ये स्पष्ट पता चल जाता है। तो सारा भय जो मृत्यु का भय है वो अज्ञानता का है। असल में हमारी जो जानकारी है अब तक, चाहे कोई 70 साल का आदमी हो जाए, 80 साल का आदमी हो जाए, सबकी जानकारी यहीं अटक जाती है कि मैं शरीर हूं। और ये इस जानकारी के आधार पर आप जीवन को देखेंगे तो चौतरफा मृत्यु है, चारों तरफ मृत्यु है। और आप जब तक मृत्यु देख रहे हैं, हर मृत्यु में आपको अपनी मृत्यु की याद आ रही है। इसलिए कपता हुआ आदमी जी ही नहीं पाता। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक कोई आत्मज्ञान न प्राप्त कर ले, स्वयं की जीवन ऊर्जा को न जान ले, तब तक वो जो जी रहा है वो सपने से ज्यादा नहीं है। एक बड़ी मधुर कहानी ओशो कहते थे एक राजा के बारे में, बड़ी मीठी कहानी और सुनने जैसी है। एक राजा का इकलौता बेटा था और युवावस्था में वो लड़का बीमार पड़ गया, किसी गंभीर रोग का शिकार हो गया। और चूंकि राजा था इसलिए सब तरह के वैद्य उपलब्ध थे, डॉक्टर उपलब्ध थे। उसने सब तरह से इलाज करवाया, देश देशांतर से औषधियां मंगाई, सब किया। अंत में जो उसके वैद्य के जो पैनल था, उन लोगों ने राजा को एकांत में ले जाकर कहा कि महाराज, ये बीमारी ऐसी है कि ये ठीक नहीं हो सकती। ये लड़का अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, आप हमें क्षमा करें, अब इसका इलाज नहीं हो सकता। राजा बड़ा उदास हो गया, क्योंकि एकलौता वारिस था उस साम्राज्य का, और जो मुख्य वैद्य था, जो खूब अनुभवी था, उसने तो यह कह दिया कि आज की रात अंतिम है। तो राजा ने सोचा जब अंतिम रात है तो बेटे के पास ही बैठूंगा। राजा की जो पत्नी थी रानी, वो भी बेटे के पास ही बैठी थी। बेटा बिल्कुल मृत्यु शैया में है, अब प्राण निकले कि तब प्राण निकले कि समय आ गया है। बैठे हैं, कई दिनों से रात में सोए नहीं है, जागे हैं, दिन बेचैन थे, रात नींद नहीं आई थी, और अब ये अंतिम रात है तो बैठे हैं बेटे के पास में। ऐसे राजा भी एक कुर्सी पर बैठा, ऐसा सिर टेका हुआ था कि उसको थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई, कई रात के जागने के कारण। और झपकी लगी तो उसने एक सपना देखा। थोड़ी ही देर नींद लगी होगी और एक सपना देखा। सपने में देख रहा है कि वो एक बड़े साम्राज्य का मालिक है, चक्रवर्ती सम्राट है, और उसके 5 सुंदर नौजवान युवा पुत्र हैं, 5 राजकुमार हैं, और राजकुमारों की शादी हो रही है, उसमें उत्सव मनाया जा रहा है, और बड़ा भव्य आयोजन है। पूरे राज्य के मान्य लोग आए हुए हैं, पड़ोसी राजा लोग आए हैं, बड़ा उल्लास और उत्सव का माहौल है। इतने देर में
पत्नी की रोने की आवाज आई। ये जो सामने लेटा हुआ बेटा था ये मर गया। चीख मार के रानी रोई तो इसकी नींद टूटी। नींद टूटी तो अवाक देखा लड़का लाश हो गया था, मर गया था। राजा चुप हो गया। रानी सोची कि अब राजा रोएंगे, क्योंकि बहुत प्यार था उस लड़के से, अतिशय लगाव था। पर राजा रोया नहीं, हंसने लगा। तो रानी ने कहा क्या तुम लड़के की मृत्यु से पागल हो गए? तो उसने कहा पागल नहीं हुआ, किसके लिए रोऊं इसलिए हंसा। किसके लिए रोऊं इसलिए हंसा, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए जब मैं नींद में चला गया तो एक सपना देखा। मेरे बड़ा साम्राज्य है, 5 लड़के हैं और बड़ा उत्सव हो रहा था। तब मैं इस लड़के को बिल्कुल भूल गया, ये जो सामने लेटा हुआ है। तब तुमको मैं बिल्कुल भूल गया और तब वही सत्य था। और मैं बड़े आयोजन में लगा हुआ था, राजाओं का स्वागत कर रहा था और बड़ा 5 राजकुमारों के विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था। और फिर तुम अचानक रोई तो सपना टूट गया। वो 5 लड़के मर गए तो उन 5 के लिए रो कि अब इसके लिए रो? ये मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया कि ये जो देख रहा हूं सामने में ये सपना है कि वो जो देख रहा था वो सपना है। क्योंकि जब वो देख रहा था तब इसको बिल्कुल भूल गया था, और जब इसको देख रहा हूं तो वो बिल्कुल सपने जैसा मालूम पड़ रहा है। निर्णय कौन करेगा? ये सपना है कि वो जो देख रहा था वो सपना है? क्योंकि जब मैं सपना देख रहा था तब इसकी रत्ती भर याद नहीं आई कि तुम बैठी हो, लड़का लेटा है, मरणासन्न है। तब तो मैं बड़े आयोजन में मगन था। ऐसा ही है, ओशो कहते हैं ऐसा ही है। आपको भी ये जीवन अभी असत्य लग रहा है, जिस दिन आप मर के बाहर निकल के देखेंगे उस दिन आपको लगेगा ये भी सपना है। अद्भुत है, और नहीं जानने की वजह से ये सब दिक्कतें पैदा होती है। एक इस प्रश्न में आपने गजब बात पूछी है, उसके बारे में भी माइकल न्यूटन एक गजब बात कहता है। आपने कहा कि हम असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, और कभी कभी लगता है कि वह परेशान है, उसकी आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा है। माइकल न्यूटन इस पर कहता है कि जो मृत्यु के बाद जो शरीर निकल जाता है, बायोप्लाज्मा कहते हैं उस शरीर को, ऊर्जा शरीर कहें, विद्युत शरीर कहें, सूक्ष्म शरीर कहें, जीवात्मा कहें, आप जो नाम देना चाहें, जैसे ही इस शरीर को छोड़कर वो निकल जाता है तो उसे इतना हल्का लगता है। सैकड़ों लोगों ने अपने अनुभव से बताया हिप्नोसिस में जाकर कि जब हम मरे तो इतना हल्का लग रहा है, हम उड़ान भर रहे हैं। लेकिन एक दो चेतनाओं ने, एक दो लोगों ने सम्मोहन में जाकर माइकल न्यूटन को यह भी बताया कि हम परेशान हैं मरने के बाद। तो न्यूटन ने पूछा क्यों परेशान हो? तो उस आदमी ने कहा इसलिए परेशान है कि हमारे घर वाले रो रहे हैं, जबकि हम तो पूरी तरह मौजूद हैं, और वो क्यों रो रहे हैं? तो उनके रोने से वो परेशान है। तो माइकल न्यूटन ने एक निष्पत्ति निकाली कि जीवात्माएं तभी परेशान होती हैं शरीर से निकलकर जब उनके बारे में कोई रोए, परेशान हो, चिंता करे, तो उनको परेशानी होती है। कारण कि आप जितना उसको प्रेम करते हैं वो भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं, और आपको परेशानी में देखकर वो परेशान होते हैं और सोचते हैं मिथ्या परेशानी है। एक उदाहरण दिया है माइकल न्यूटन ने, एक आदमी को सम्मोहन में ले गया। वो सम्मोहन में जाते जाते गया और अपने पिछले जीवन में गया। तो माइकल न्यूटन ने पूछा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तो उसने, जब अचेतन में लौटता है तो वो नहीं कहता कि मेरी ऐसी मृत्यु हुई, वो मृत्यु को फिर से जीता है, फिर उस घटना से गुजरता है। तो उसने कहा कि रोड एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई है, मेरी लाश रोड में पड़ी है। तो माइकल न्यूटन ने पूछा और कौन कौन है वहां? तो बोले मेरी पत्नी खड़ी है और मेरी छोटी बच्ची खड़ी है और मेरा एक दोस्त भी खड़ा है। क्या कर रहे हैं? तो उस आदमी ने सम्मोहन की अवस्था में जवाब दिया कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची बहुत रो रहे हैं। और इसका चेहरा विकृत होने लगा सम्मोहन की अवस्था में। तो बोले तुम परेशान क्यों हो? तो बोले मेरी पत्नी और बच्ची को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं तो हूं, पूरा यहां हूं, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो उसने पूछा तुम कैसे समझा रहे हो? तो उसने कहा मैं उनके भीतर घुस रहा हूं, उनके दिमाग में ये मैसेज तरंगों के माध्यम से डालने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं तो हूं, तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन वो लोग रोने में इतने ग्रस्त हैं कि मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, मेरे मैसेज के तरंगों को पकड़ नहीं रहे हैं, तो मैं परेशान हो रहा हूं।
इसका मतलब हुआ, माइकल न्यूटन कहता है कि जब हम रोते हैं, परेशान होते हैं उनके लिए, तब वो जीवात्माएं हमारे लिए परेशान होती हैं। और यदि, इसलिए भारत में पुराने जमाने में रिवाज था कि जब कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उसे कीर्तन भजन करते हुए, नाचते गाते विदा करने जाते थे। ओशो ने भी अपने सन्यासियों को कहा कि मृत्यु का उत्सव मनाना। खुद ओशो की, जब ओशो ने जब शरीर छोड़ा तो सन्यासियों ने, हजारों सन्यासियों ने उत्सव मनाया। ये हमारी कथा और धारणा है कि ये 11 माह में खत्म हो गया, कि जवानी में खत्म हो गया, कि असमय में खत्म हो गया। सब अपने मृत्यु का डेट सुनिश्चित करा के आते हैं। उस डेट में फेर फार नहीं हो सकता। किस दिन पिक्चर की रील खत्म होगी वो तय है, उतना रील चलने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जो कह रहे हैं राम निकेश जी, वो बिल्कुल सही है। वो परेशान है, लेकिन वो अपने कारण परेशान नहीं है, वो आपके इस पूरे परिवार के दुख से परेशान है। आप लोगों ने एक ऐसा दुख पाल लिया है जो कि वास्तविक नहीं है, लेकिन मेरे कहने से वह दुख नहीं चला जाएगा। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप खुद ही जानने क्यों नहीं चलते कि मृत्यु में क्या होता है। सारे धर्म की खोज, सारे अध्यात्म की खोज अंततः मृत्यु की खोज है। इसीलिए जो लोग ध्यान से डरते हैं वो ठीक डरते हैं, क्योंकि वो मृत्यु का ही डर है। ध्यान में भी मौत ही घटेगी, क्योंकि उसको हमने अच्छा शब्द कह दिया है ध्यान। तो आपको लगता है ध्यान में कुछ मिलेगा, पैकेट में आएगा, सुखद मजा आएगा और इसको मैं एंजॉय करूंगा। नहीं, ध्यान भी मृत्यु ही है। समाधि, इसलिए तो हम, कोई मर जाता है उसको गड़ाते हैं तो भी उसको हम समाधि कहते हैं, और जब कोई ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाता है उसको भी हम समाधि कहते हैं। तो ध्यान और समाधि भी मृत्यु में ही प्रवेश है। बार बार अपने भीतर मृत्यु को, एक तरह से ध्यान को कहें आमंत्रित मृत्यु, चाही गई मृत्यु, कि मैं खुद ही बिस्तर में लेट जाता हूं। शुरू शुरू में ओशो यही ध्यान कराते भी थे कि मृत्यु का ध्यान करो, जानबूझ के मरो, सिकोड़ लो अपने को। तुम अपने ही संकल्प से पूरे शरीर में फैल गए हो, सिकोड़ते जाओ। तुम कौन हो, जरा सिकुड़ जाओगे तो दिखेगा कि तुम अलग हो और शरीर अलग है। बाबा फरीद एक बहुत महान संत हुए, उनके पास एक आदमी गया और उसने कहा कि बाबा, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, आपने भी सुना होगा और मैंने भी बहुत सुना है, इसलिए इसका जवाब खोजने आया हूं। तो बाबा फरीद ने कहा, क्या है, पूछो। तो बोले, आपने जीसस के बारे में सुना होगा, जो जिनको मृत्यु के रूप में सूली पर लटकाई गई। तो उसने कहा, हाँ मैंने सुना है। और आपने सुकरात के बारे में भी सुना होगा, जिसको जहर देकर मारा गया। और आपने मंसूर के बारे में भी सुना होगा, जिसके हाथ पैर काटे गए मृत्युदंड में। तो बाबा फरीद ने कहा, हाँ मैंने सुना है। तो बोले, मुझे यह समझ में नहीं आता कि जीसस को जब सूली पर लटकाया जा रहा था, हाथ पैर में खीले ठोके जा रहे थे, तब जीसस ने कहा कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाबा फरीद, उसने मंसूर के हाथ पैर काटे गए तो मंसूर हंस रहा था, खिलखिला रहा था। ये बातें कुछ ऐसा कहानी जैसी लगती हैं। यहां तो एक कांटा भी चुभ जाए तो प्राण निकलता है, छटपटाते हैं हम। और किसी के हाथ पैर में खीले ठोक रहे हो, कहे क्षमा कर दो इनको, तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है, काल्पनिक कहानी लगती है। किसी के हाथ पैर काटे जा रहे हो, यहां तो एक चमड़ी छील जाए तो दर्द के मारे छटपटा जाते हैं, और आदमी हंस रहा है। इसका जवाब, चूंकि आप संत हैं और आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसलिए मैं पूछने आया हूं। तो बाबा फरीद ने कहा, इसका जवाब मैं दूंगा, पहले एक तुम काम करो। मेरे पास एक नारियल रखा हुआ है, इस नारियल को जरा तोड़ के लाओ, लेकिन ख्याल रखना नारियल को ऐसे तोड़ना कि उसके अंदर की गिरी मत टूटे। वो जो अंदर का गिरी है वो सीधा साबित गोल निकाल के लाना। वो आदमी नारियल पकड़ा, तो आप देखे होंगे नारियल तोड़ने वाले सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे हिलाते हैं कान के पास, देखते हैं नारियल कच्चा है कि सूखा है। तो उस आदमी ने हिलाया, अंदर का पानी आवाज किया। तो उसने बाबा फरीद को कहा कि यह संभव नहीं है, नारियल कच्चा है, तोड़ूंगा ऊपर खोल को तो गिरी टूट जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, नारियल रखो, ये दूसरा नारियल देखो, इसको ट्राई करो। उसने दूसरा नारियल उठाया, फिर वही किया। इस बार खड़ खड़ की आवाज आई, यानी ये सूखा नारियल था,
अंदर गिरी सिकुड़ गई थी। तो उसने कहा हाँ इसमें से निकाल सकता हूं। तो बाबा फरीद ने कहा मत निकालो, रहने दो, ये मेरा प्रैक्टिकल का सामान है, रखो, तुमको जवाब दे दिया, समझो तो समझ जाओ। तो उसने कहा मैं समझा नहीं। बोले मूर्ख, तुम इसलिए नहीं समझ रहे हो कि तुम हो कच्चे नारियल, तुम्हारा खोल टूटेगा तो तुम्हारा गिरी भी टूट जाएगा। तुम्हारी आत्मा और शरीर इतना चिपका हुआ है कि शरीर को चोट मारते हैं तो आत्मा तक घुस जाती है। और जीसस, मंसूर, सुकरात सूखे नारियल है, तुम गिरी तोड़ोगे तो खोल तोड़ोगे तो उनका गिरी नहीं टूटता, इसलिए तुमको ये बात समझ में नहीं आती। यही बात है, सचमुच बार बार अपने को सिकोड़ के आप देखें तो आप पाएंगे कि आप शुद्ध चैतन्य हैं, शुद्ध जीवन है जो शाश्वत है, उसका आकार भी नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है, और वही हम हैं। लेकिन जिस शरीर के मरने से हम रो रहे हैं, बच्चे के मरने से आप रो रहे हैं, उसकी वजह एक ही है कि आपने अब तक अपने को शरीर जाना है। और बच्चा 11 माह का बच्चा मर गया तो मेरे मरने में कितना देर है, ये गहरे अचेतन में आपको डरा रहा है और पूरे परिवार को डरा रहा है। एक ही उपाय है, कोई दूसरा सरल उपाय नहीं है कि हम एनकाउंटर करें, सीधा सीधा देखें कि मृत्यु में क्या होता है। इसीलिए हम इतना लोगों को आमंत्रण देते हैं कि ध्यान समाधि करिए, ध्यान करिए, ध्यान सीखिए। एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, ठीक मौत के समय जब खोल टूटेगा तो गिरी भी टूट जाएगी। इसलिए तो मृत्यु के आधे घंटे पहले सब बेहोश हो जाते हैं। खूब जांच परख करके लोगों ने कहा है कि मृत्यु के ठीक आधे घंटे पहले जिसने जीवन में कभी ध्यान न किया, समाधि नहीं किया, साधना नहीं की, वो निश्चित ही मृत्यु के आधे घंटे पहले बेहोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो जन्मों जन्मों का जो भय है कि मृत्यु आई तो मृत्यु दर्दनाक है, डरावनी है, इस अवचेतन के डर से ही आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो स्वयं को जानता है, ध्यानी व्यक्ति जो स्वयं को जानता है, वो बेहोश नहीं होता। क्यों? उसको सिकुड़ने में फिर मजा आता है, क्योंकि ध्यान में जो मजा आया था वही मृत्यु में मजा आता है। जैसे जैसे शरीर सिकुड़ता है, जैसे कहते हैं सुकरात को जहर दिया गया तो सुकरात ने कहा कि सब इस समय सजग रहना, मैं बताऊंगा कि मैं कहां तक मर गया हूं। तो जब जहर पिया तो उसने कहा अब देखो मेरे पैर, ऐसा लगता है जहर के फैलने से मेरे खून में मेरा पैर शून्य हो गया है, अब पैरों का मुझे पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब पैर मैं नहीं हूं, पैर मर गया। फिर और थोड़ी देर में उसने कहा कि अब छाती से नीचे मुझे पता नहीं चल रहा है, पेट तक का, ऐसा लगता है कि पेट तक मर गया मैं, लेकिन पेट नहीं हूं मैं बता दूं। ऐसे धीरे धीरे उसने बताया, और जब आखिरी में बिल्कुल प्राण उसके निकलने के करीब थे, जुबान लड़खड़ाने लगी, तब उसने इशारे से बताया कि तब भी मैं हूं, ये छूटा, अब ये शरीर हटा, अब मैं अलग हटा। आप धीरे धीरे इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम जान सकें उसको जो शाश्वत जीवन है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि यहां मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पिज्जा बर्गर उड़ाएंगे। ये भी उड़ाइए, लेकिन साथ साथ उसको भी जानने के लिए प्रयास करिए, समय निकालिए। रोज थोड़ा 1 घंटे सिकुड़ना शुरू करिए, ध्यान में जाइए, खोजिए। किताब पढ़ पढ़ के जो नहीं मिलता वो एक अनुभव से मिल जाता है, थोड़ा सा भी, कि धीरे धीरे, क्योंकि हमने अपने ही कारण शरीर में अपने को फैला लिया है संकल्प से। जिस दिन हम संकल्प करते हैं लौटने का, वापस सिकुड़ने का, हो सकता है शरीर को ढीला छोड़ें, सांस को ढीला छोड़ें, मन को ढीला छोड़ें। और कभी भी अचानक, बहुत से लोगों को घटती है मृत्यु लेकिन उसको लोकेट नहीं कर पाते, लोग पहचान नहीं पाते। बहुत से लोग को मरने का अनुभव होता है, जैसे जिसको उड़ने का सपना आता है, बहुत से लोगों को आता होगा उड़ने का सपना। बहुत से लोगों को खाई में गिरने का सपना आता है, वो सपना नहीं है, वो एक्चुअल में अपने आप बॉडी से निकल गए हैं बाहर, तो वही आप हैं, फिर वो शरीर नहीं है। शरीर जब तक चल फिर रहा है, ठीक ठाक सलामत है, खंडहर नहीं हो गया, तब तक इसमें रहने का मजा है, तब तक इसका उपयोग करते हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन असली देखने सुनने वाला भी वही है। इसलिए तो मरने के बाद ना आंखें देख सकती ना कान सुन सकते, क्योंकि यदि आंखें देख सकती तो मरने के बाद कम से कम धुंधला देखती, लेकिन देख तो लेती नहीं। उसके हटते ही, जैसे लाइट गोल होते ही सारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, सारे यंत्र बंद हो जाते हैं, ऐसे ही आत्म चेतना के निकलते ही आपका कोई इंद्रिय काम नहीं करता। इसका मतलब इंद्रियों के पीछे वही काम कर रहा था, लेकिन उसको आप पहचान ही नहीं रहे हैं। आप इंद्रियों में ही अटके हैं, आप शरीर में ही अटके हैं,
यही सारे दुख का कारण है राम निकेश जी। इसलिए इस दुख से भागिए मत और सस्ता छुटकारा भी मत पाइए। किसी सांत्वना देने वाले आदमी के पास मत जाइए, खोजिए। अब घर भर एक संकल्प करिए कि 11 माह में जब लड़का चला गया तो हमारी अब क्या औकात, हम भी कभी भी जा सकते हैं। इसके पहले कि हम लोग जाएं, थोड़ा थोड़ा चलो खोजते हैं अपने भीतर कि हम शरीर के अलावा कौन है। मृत्यु, मीराबाई के जीवन में 5 मृत्यु हुई। पहले उसके माता पिता मर गए, फिर उसके पति खत्म हो गए, सास ससुर खत्म हो गए। इस 5 मौत से मीराबाई ने सोचा कि जब ये सब चले गए तो मैं कितने दिन रहूंगी, और मीरा का जीवन आध्यात्मिक हो गया, खोज पर निकल गई। ऐसे ही हमारे आसपास मृत्यु घटे तो हमें रोना नहीं चाहिए, उसी समय खोजने का एक बड़ा अभियान शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो चेतावनी है, एक तरह से अस्तित्वगत चेतावनी है कि अब क्यों में आप भी हो श्रीमान जी, ज्यादा गफलत में जीने की जरूरत नहीं है, हम सब लाइन में हैं। अभी कोरोना में 15-16 लाख लोग मर गए। 1 साल पहले आप उनको कहते कि थोड़ा दान करो, पुण्य करो, ध्यान करो, समाधि करो, तो आपको पागल करार देते। उनको मालूम नहीं था कि कोरोना उनका आखिरी पड़ाव है और इस बार निपट जाएंगे। ऐसे ही हम इतने लोग बैठे हैं, क्या पता अगले सैटरडे रहे ना रहे, सत्संगी रहे या सत्संग कराने वाला आचार्य ही गोल हो जाए, कौन जानता है। इसलिए मूवमेंट टू मूवमेंट, एक एक दिन को इस बात के लिए लगाना है कि मैं उसको जान लूं कि जो मरने के बाद मैं एक्चुअल में रहूंगा, उसको पहचान लूं, फिर डर नहीं लगता। फिर आप मजा करते हैं, शरीर में रहने का भी मजा करते हैं, और फिर जब मृत्यु आती है तो आप जानते हैं कि शरीर तो सब दिन रह नहीं सकता था, खंडहर होता ही, हाड़ मांस का चीज है, तो इसको तो विदा होना ही था। फिर आप उसके होने से राजी हो जाते हैं, क्योंकि आप हैं ही, आप कहीं जा नहीं रहे। तो इसलिए बहुत समझ का उपयोग करना चाहिए इस समय। ये चेतावनी है, ये जागने का उपाय है बहुत बढ़िया। जिसके आसपास के प्रिय माता पिता बच्चे, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा शास्त्र कुछ भी नहीं है। सामने घटना घटी है, झकझोर दिया है, यही क्षण है जागने का। और मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में कोई ध्यान घट जाएगा, कि आध्यात्मिक हो जाएंगे, धीरे धीरे होगा। हाँ, लेकिन पहचानने वाला आदमी होना चाहिए कि सब मर रहे हैं, तो इससे पहले कि जब सब मर रहे हैं ना, तो हम मरने के पहले जाग जाए, जरा खोज लें उसको जो शरीर में तो है लेकिन शरीर नहीं है। इस एक खोज पर निकलने को आप कहें धर्म तो ठीक, ना कहें वैज्ञानिक खोज कहें तो भी ठीक, आपकी मर्जी, लेकिन इस खोज पर सबको जाना ही है। और दूसरी बात, घर में एक माहौल पैदा करे, मृत्यु को आमने सामने फेस करे। ओशो तो कहते हैं मनुष्य जाति जिस दिन बुद्धिमान होगी उस दिन मरघट को गांव के बीच में बनाया जाएगा। लोग आते जाते रोज देखें कि यही आना है, आखिरी पड़ाव यही है। शहर के बीचों बीच कब्रिस्तान बनाया जाना चाहिए कि सबकी आती जाती नजर पड़ती रहे। तो ये जो पागलों की तरह दौड़ है दुनिया में ना, शरीर को ही सब कुछ मानकर लोग इससे जागेंगे, लोग इससे चेतेंगे। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। कोई जमीन के एक टुकड़े के लिए मर रहा है, कोई सत्ता के लिए लड़ के मर रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ के मर रहा है। उनको मालूम ही नहीं है कि तुम सब दिन यहाँ रही रहने वाले हो। अभी कितने लोग चले गए, तुम लाइन में लगे हो। इतनी कॉमन सेंस, इतनी बुद्धि, सामान्य बुद्धि भी नहीं है। अधिकतर लोग, ओशो तो कहते हैं अधिकतर लोगों की बुद्धि 8-10 साल की उम्र में अटक जाती है। शरीर बड़ा हो जाता है, बुद्धि 8-10 साल के बच्चे की जैसी होती है। इतनी मैच्योरिटी भी नहीं आई कि 4 लोगों को मरते देख लिया और अपनी मौत की याद ना आई। तो क्या इस आदमी को मैच्योर कहेंगे, किस इस आदमी को समझदार कहेंगे? अरे क्लियर दिखा रहा है कि कल तक जो आदमी चल फिर रहा था अचानक टपक गया, कोई ना कोई बहाना लेकर, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। अब तुम अपने शाश्वत जीवन का इंतजाम कर रहे हो, 7 पीढ़ियां कैसे खाएंगी और किस ऐसो आराम से रहेंगी। पागल नहीं है तो क्या है? चूंकि पागल लोगों की संख्या ज्यादा है, मेजॉरिटी उन्हीं की है, इसलिए इसके उल्टा ध्यान खोजने वाले आदमी को लोग पागल कहते हैं, समाधि खोजने वाले को पागल कहेंगे। यही समझदार आदमी है और इसी को लोग पागल कहेंगे। और जो पागल की भांति दौड़ रहे हैं उनको लोग कहते हैं समझदार है। सफलता की कहानी अखबारों में मैं रोज देखता हूं, कभी कभी वो पेज में छपा रहता है संपादकीय वालों में, मेरी सफलता की कहानी। पागल, तुमने जब तक आत्मा को नहीं जाना तुम बुरी तरह विफल आदमी हो।
तुमने अपने शरीर के अलावा अपने को नहीं जाना है तो तुम संसार में सबसे असफल व्यक्ति हो। तुम क्या अहंकार करके अपनी कहानी लिख रहे हो? ये चेतने का समय है। तो राम निकेश जी के लिए बहुत बढ़िया अवसर है और हम सब के लिए भी, क्योंकि चौतरफा मृत्यु है और कब कौन टपकेगा कोई नहीं जानता, उसके पहले जागना है। तो इस प्रश्न के उत्तर को मैं यहीं विदा करता हूं। एक मित्र ने एक और प्रश्न पूछा है, फिर एक प्रश्न दिव्य प्रेम जी ने पूछा है, वो मैं अगले सप्ताह के लिए मुलतवी करता हूं। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा 4 लाइन में उत्तर और है इसका। कह रहे हैं स्वामी जी कि ओशो ने कहा है कि बुद्धत्व की भी कामना नहीं करनी चाहिए, परंतु हम साधना करते हैं और ओशो धारा के कार्यक्रम करते हैं तो कामना तो मन में बनी रहती ही है, कृपया समझाएं। सुमित भाई, एक तो तुम ध्यान को, समाधि को कामना नहीं बना सकते, और यदि वहां भी अभी तुम्हारे लिए बुद्धत्व भी एक कोई मजेदार चीज होने वाली होगी, ऐसी तुम्हारे मन में ख्याल होगा। जो आदमी बुद्धत्व को प्राप्त करता है उसको आप पूछो तो वो नहीं कहता कि ये कोई अलग से पाने योग्य वस्तु है, ये हमारा स्वभाव है। असल में क्या है, एक बड़ी मुश्किल है। हम धन बाहर खोजते हैं, पद बाहर खोजते हैं, संसार की सभी चीजें बाहर खोजते हैं और सभी चीजें बाहर मिलती हैं, तो हमें लगता है परमात्मा भी ऐसे ही कोई बाहर होगा। ये हमारे अवचेतन के गहराई में बात बैठ गई है, जबकि आप ही परमात्मा हो अपनी गहराई में, इसलिए स्वयं को ही जानना है, इसको आप कामना नहीं बना सकते। हाँ, बुद्धत्व को भी आपने कामना बनाया, इसका मतलब आपको बुद्धत्व की समझ नहीं आ रही है, आप उसे फिर बाहर खोज रहे हैं, कहीं शॉर्टकट खोज रहे हैं। नहीं, आपको जो भी मिलना है वो मिला ही हुआ है, उसको पाना नहीं है, उसको भूल गए हैं, उसको याद करना है, देखना है। इसलिए आप उसको कामना नहीं बना सकते। आपके पास तो है ही, जो है ही उसकी कैसी कामना बनाएंगे। इसलिए आत्मा, परमात्मा के ज्ञान, बुद्धत्व को भी आप कामना नहीं बना सकते। और कामना बना रहे हैं, इसका मतलब इनके बारे में जो मिथ्या धारणा है वही आपके मनोमस्तिष्क में छाया हुआ है, इसलिए आप उसको भी कामना का विषय बना रहे हैं। वो विषय नहीं हो सकता क्योंकि वो विषय ही है, वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कभी भी। इसलिए तो कहते हैं भाई, जब आप ध्यान करने चलते हो तो ध्यान करना क्या है? कुछ न करना। अब इसको भी भाषा में कहना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। कुछ न करना, तब भी आप कुछ करते हैं। नहीं, धीरे धीरे ये एक बारीक आर्ट है जिसको सीखना है। कुछ ना करने का मतलब होता है होना है। अब भाषा में एक मुश्किल यह है कि होना भी एक क्रिया है। हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये मुश्किल है। भाषा में होना भी क्रिया है, लेकिन अस्तित्वगत रूप से होना कोई क्रिया नहीं है, बीइंग कोई क्रिया नहीं। इसलिए आप उसको कामना नहीं बना सकते। जब सब कामना हट जाती है, तब जो आप शेष रह जाते हैं, आप उसको बुद्धत्व कहें तो ठीक, आप ज्ञान कहें तो ठीक, कुछ ना कहें तो भी ठीक। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप उसको कामना नहीं बना सकते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव होता तो आप उसको कामना बना सकते थे। तो चलिए हम लोग ध्यान करते हैं आज, जिसके लिए मैंने वादा किया है। फेसबुक के मित्रों को धन्यवाद यहीं पर। और अब हम लोग ध्यान करेंगे एक मजेदार